भाई मेरा भाई फैजू बनना चाहिए भाई, मैं तो फैजू के लिए ऑलवेज तो फैजू के साथ इतना भाईचारा हो गया। हाँ भाई बस इतना बोलना है कि हमें तो फैजू के जीतने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि जो हमारी टीम के हैं वो जीते, वैसे मैंने पहले ही बोला है। बट इतना खैरात में मिलने के बाद रजत से यही है बस कि कल जीत जाना, क्योंकि कल हम भी पूरा जोर लगा देंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं द 50 का विनर पहले से ही फिक्स था। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं जी हाँ, ट्रॉफी किसी और की थी और दे दी गई किसी और को। आज पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ है शिव ठाकरे का ट्रॉफी का मूवमेंट, तो दूसरी तरफ है मिस्टर फैजू के फैंस का गुस्सा जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। द 50 शो की वीडियोस रात से मेरे सामने आ रही हैं और मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, बट अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सोचा था कि ट्रॉफी इधर आएगी अपने भाई के पास, फैजू के पास, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ट्रॉफी चली गई शिव के पास। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, मेकर्स ने क्या किया क्या नहीं किया, आई डोंट नो, बट परफॉर्मेंस अच्छी थी फैजू की। आई एम नॉट हैप्पी, आई थिंक नॉट हैप्पी। आज की वीडियो में हम वो सच बताएंगे जो शायद आपको कहीं भी नहीं सुनने को मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता है, शो खत्म हो चुका है, शिव ठाकरे ने ट्रॉफी उठा ली है और वो द 50 के विनर भी बन गए हैं। लेकिन जैसे ये खबर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आई तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भूचाल मच गया। फैंस का कहना है कि फिनाले में जो हुआ वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि फैजू जो पूरे शो में सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनकर उभरे, आखिर वो फिनाले में कैसे पीछे रह गए। क्या ये वोटिंग का खेल था या एक सीक्रेट? दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो एक तरह से फैजू के साथ अनफेयर हुआ है। एक तरफ शिव ठाकरे जिनके पास रियलिटी शो का बरसों का तजुर्बा था, वो जानते थे कि कैमरे के सामने कब और कैसे खेलना है। उनकी स्ट्रेटजी और अलायंस ने उनको जिता दिया। ना ही उन्हें किसी ने डिस्ट्रैक्ट किया और ना ही उनके टास्क के टाइम किसी ने हल्ला मचाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब फैजू का नंबर आया टास्क करने का और परफॉर्म करने का, तो प्रिंस और उसकी अलायंस ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, फैजू का ध्यान उसके टास्क के हटाने के लिए उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई और फैजू का ध्यान भटका दिया। एक चीज मुझे बहुत खराब लगी, इतना मुझे बूस्ट किया गया जानबूझ के कि मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो और मैं पजल नहीं सॉल्व कर पाऊँ। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रिंस कितना बड़ा दोगला है। बस इतना बोलना है कि हमें तो फैजू के जीतने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मैं चाहता आपने देखा होगा प्रिंस शुरू से ही ये बात बोलता आ रहा है कि अगर मैं शिव ठाकरे की जगह किसी और प्लेयर को अपना फिनाले टिकट देता तो वो फैजू होता और मैं चाहता कि फैजू ही जीते। लेकिन ये क्या करता है, जब फिनाले टास्क में फैजू परफॉर्म करता है और टास्क को पूरा करता है और अपनी शिद्दत से पूरी जी जान लगा के उसको करता है, तो ये प्रिंस ही हल्ला मचाना स्टार्ट करता है और अपनी अलायंस वालों को भी चढ़ाता है और उनके साथ मिलकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, उसका ध्यान हटाता है कहीं फैजू जीत ना जाए। तो ये तो भाई दोगलापन ही हुआ ना। प्रिंस नरूला #दोगला। भले ही ट्रॉफी शिव ठाकरे ने जीत ली हो, लेकिन दूसरी तरफ फैजू का रो और पावर, उनकी सादगी जिसने लोगों के दिल जीत लिए। लोग कह रहे हैं शिव ठाकरे ने गेम तो जीता पर फैजू ने लोगों के दिल जीत लिए। फैंस का ये दावा है कि असली पब्लिक विनर फैजू है, भले ही लायन ने ट्रॉफी शिव ठाकरे को दे दी हो। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि फिनाले टास्क फैजू के लिए जानबूझकर मुश्किल बनाए गए थे। क्या वाकई फैजू के साथ धोखा हुआ है या फिर शिव की मेहनत को हम कम समझ रहे हैं? ये बहस अब रुकने वाली नहीं है। अब असली फैसला आपके हाथ में है। अगर आपने भी द 50 शो अच्छे से देखा है और आपने भी देखा है कि फैजू ने सबसे ज्यादा मेहनत की है और वो डिजर्व करता था जीतना। जैसा कि आपने देखा होगा फैजू के मुकाबले शिव ठाकरे कहीं भी नहीं, किसी भी एपिसोड में इतना नहीं दिखा, सिर्फ फोक्स के अलावा। वैसे आपको क्या लगता है कि फैजू ट्रॉफी का असली हकदार था? क्या वो असली विनर था या शिव ठाकरे बिना मेहनत के ही ट्रॉफी उठा ले गया? दोस्तों आपके हिसाब से असली विनर कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और आप किसके फैन हो उसके लिए एक कमेंट तो बनता है।
सो गाइज द 50 का विनर बन चुका है शिव ठाकरे। कांग्रेचुलेशन शिव भाई, बहुत अच्छा खेला आपने। लेकिन गाइज आज मैं फैजू की बात करने आया हूँ। फैजू भाई आपने बहुत बढ़िया खेला, अगर आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता तो आप जीतते ये शो। मैं भी गाइज ग्रैंड फिनाले में वही था, मैंने सब देखा वहाँ पर क्या हो रहा है। शिव की बारी में हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं दी, लेकिन फैजू के बारे में दूसरे अलायंस में बहुत डिस्टर्बेंस थी। उसको चीयर्स करके चिल्ला के चीयर्स कर रहे थे ताकि फैजू को हमारे अलायंस से कोई आवाज ही ना आए गाइडेंस की। ये बहुत बेकार गेम खेला दूसरे अलायंस ने। शिव भाई से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना टास्क कंप्लीट कर थे, लेकिन दिक्कत थी दूसरे अलायंस से। बट फिर भी फैजू ने भाई बहुत अच्छा खेला। मेरे लिए गाइज फैजू ही रियल विनर है। अगर डिस्टर्बेंस ना होती तो फैजू जीतता। हाय गाइस, गलत को गलत कहने का और सही को सही कहने का बहुत पुराना कीड़ा है मेरे अंदर। तो आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि फैजू इस शो के लिए एक डिजर्विंग विनर था। उसने जी जान ईमान से ना ही फिनाले पर पूरा शो खेला था। फिनाले वाले दिन भी मैं इस चीज की बहुत अगेंस्ट था कि शोर मचाया जाए और फैजू सुन ना पाए ये वो, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस शो में मॉरल्स और एथिक्स बहुत पहले सैक्रिफाइस हो चुके थे। गलत चीजों को गेम का नाम देना और मास्टरमाइंड का नाम देना और फलान ढमका, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और ऑडियंस इसको बहुत अप्रिशिएट करके मास्टरमाइंड बता रही थी लोगों को। ये एक दिन नहीं किया, ये दोनों तीनों तरफ से हो रहा था, बहुत पहले से हो रहा था। तो इसीलिए जब एक लड़का, आप लोगों को याद हो, जो बहुत पहले निकल रहा था दूसरे तीसरे नंबर पे, उसने पूछा था कि उसने क्या गलत किया और मैंने उसको ये बोला था कि तू अच्छा आदमी है इसलिए तू निकल रहा है, और लोग मेरे ऊपर चढ़ गए थे। आज उस चीज का प्रूफ भी आप लोगों को मिल गया। शिव ठाकरे किस्मत लिखवा के लाया था, वो जीता, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। मेरे हिसाब से फैजू एक डिजर्विंग विनर था, एक अच्छा लड़का है और मैं उसको आगे बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं। होपफुली ही गेट्स हिज ड्यूज।